गाउस का नियम। क्या है? गाउस का नियम। देखिए समझिए, गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम। इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें देखिए, इसका कथन कहता क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से संबंधित, उस बंद पृष्ठ से संबंधित, पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 होना है। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से निर्गत, उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 होना होता है। देखिए समझिए, विद्युत फ्लक्स I E, ठीक है, उससे संबंधित कुल आवेश, कुल आवेश कितना ले लिया? सिग्मा क्यू। क्या ले लिया? क्यू लो या सिग्मा, ठीक है, माइनस क्यू ले लेते हैं। उसका कितना गुणा? 1/ε0 गुणा होता है, यानी I E बराबर Q/ε। ये किसका नियम है? आपका गाउस का। कौन सा पृष्ठ होना जरूरी है इसके लिए? बंद पृष्ठ होना जरूरी। कौन सा? बंद पृष्ठ। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान या संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से, देखो इसकी जगह, निर्गत की जगह अगर आप लेना चाहें तो भाई ऐसे हो सकता है, इसकी जगह दूसरा वर्ड चेंज करना चाहें तो संबंधित भी संबंध, यानी उससे जो भी संबंध है क्या है? विद्युत फ्लक्स निर्गत की जगह ये निवेशित भी ले सकते हैं, लेकिन अब अधिकांश निर्गत ही होगा। उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से कुल आवेश का कितने गुना होता है? 1/ε0। माना कुल आवेश सिग्मा क्यू है, माना कुल आवेश सिग्मा क्यू है, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? I E बराबर सिग्मा Q/ε। ये किसका नियम है? आपका गाउस का नियम। क्या है? गाउस का नियम। मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है आपका, इसमें कितना आवेश है? सिग्मा Q आवेश, ठीक है। ये I E बराबर सिग्मा Q/ε0 या सिग्मा Q बराबर कितना है? Q भी हो सकता है, तो I E बराबर Q/ε, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से, बंद आकृति से, बंद चालक से संबंधित कुल आवेश तथा ε0 का अनुपात ही गाउस का नियम से को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यही अपना किसका नियम है? गाउस का नियम है। किसका नियम है? गाउस का नियम। देखिए समझिए आप, मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ, क्या है? कोई भी बंद पृष्ठ है आपका, ठीक है। एक तो मैंने पढ़ा है यहाँ क्या है? I E बराबर सिग्मा Q/ε या Q/ε, समीकरण नंबर 1। एक अपन ने देखा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है आपकी? I E बराबर 1 समाकलन E वेक्टर डॉट ds है।
ई वेक्टर डॉट डी एस ये होता ही है। यहाँ से देखिए दोनों को जैसे अपना बराबर रखेंगे ये समीकरण एक ये समीकरण दो। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा अंश समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या क्या होगा क्यू अपॉन एस। ये आपका क्या आ गया विद्युत फ्लक्स, क्या आ गया विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए अंश समाकलन ई डी एस cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट आता है तो कौन सा थीटा लगेगा cos थीटा लगेगा, डॉट आता है तो कौन सा थीटा लगेगा cos थीटा। ये आपका किसका नियम है गाउस का नियम, किसका नियम है गाउस का नियम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गाउस के नियम कूलाम के नियम से गाउस के नियम कूलाम के नियम से गाउस के नियम के कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से गाउस के नियम कोई भी बंद प्रश्न क्या दिया आपने, मान लीजिए कोई भी बंद प्रश्न, क्या है बंद प्रश्न, ये इसका केंद्र क्या है तो ये क्या है दूरी r। यहाँ पर अपन ने कोई भी अल्पांश लिया, ये क्या लिया आपने ds क्या लिया ds अल्पांश लिया, और जो प्लस और इसको कितना आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के उतार ये वेक्टर इसी दिशा में क्या होगी इसी दिशा में। ये कौन कितना मान लिया हमने थीटा, क्या मान लिया थीटा। तो देखिए यहां से इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये वाले बिंदु क्या है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। आवेश कितना है क्यों, दूरी कितनी है r स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये समीकरण कितने हो गए आपके कितने हो जाएंगे 1। अब इस अल्पांश से जो अल्पांश ds वेक्टर क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वर्ग समाकलन a ds cos थीटा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखिए समझिए फाई ई बराबर क्या होगा फाई ई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा ई का मान कितना है 1/4 समाकलन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। यहाँ से क्या क्या बाहर आ रहा है इसको बाहर ले लीजिए आप, फाई ई बराबर 1 तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ रहा है, ये क्या आ रहा है क्यों बाहर आ रहा है, ये क्या बच गया ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। समझे ये बंद समाकलन, ये बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसको कहते हैं अपन घनकोण, क्या कहते हैं घनकोण, जिसका मतलब होता है स्टेरेडियन। क्या रहता है स्टेरेडियन, इसे d और से दर्शाते हैं इसका ये चिन्ह इसका। ठीक है, इसका मान होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई 720 डिग्री।
इसका मान कितना होता है 4 पाई। डायरेक्ट मान ध्यान रखना है आपको। पाई ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ऊपर का कितना हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो पाई ई बराबर आपका आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये किसका नियम है गाउस का नियम। किसका नियम है गाउस का नियम। नियम किसका लिया था हमने कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम से विद्युत क्षेत्र कितनी होता थी इसके कारण देखिए फिर से समझे इसके कारण किसकी सत्यापन किया हमने गाउस का नियम। किसका नियम ने हमने निकाला गाउस का नियम। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है इस प्रकार चालक ने बंद पृष्ठ लिया इसके केंद्र ऊपर प्लस q आवेश दिया इससे r दूर पर क्या है p है। यहां क्षेत्रफल अवकाश का लिया ds वेक्टर लिया प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा समान दिशा में होगी और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार होगा। तभी दर्शाने के इस प्रकार दर्शा ले सकते हैं। यहां इस प्रकार दर्शा दे दोनों के बीच का कोण कितना है थीटा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ये होता है। ठीक है इसके बाद ds वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश है इससे क्या निकलेगा आपका विद्युत निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर बंद समाकलन E ds cos थीटा। क्लियर है। E का मान समीकरण 2 में रख दिया तो फाई E बराबर बंद समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। जो भार आ रहा है उसको भार ले लिया फाई E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भार ले लिया अंदर क्या बचा बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को क्या कहते हैं अपन घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं घन कोण कहते हैं जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है d अंश दर्शाते हैं। इसका मान 720 डिग्री कितने डिग्री 720 डिग्री रेडियन में दर्शाएंगे तो कितना होता है 4 पाई होता है। जैसे ही बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का मान 4 पाई रखा तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। फाई E बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये किसका नियम है आपका गाउस का नियम। किसका नियम गाउस का नियम। तो कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की क्या है ये व्युत्पत्ति है। इस प्रकार ये डेरिवेशन था किससे कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। क्लियर है ना। आगे और समझ में तो या डायरेक्ट मान याद रखना है कि बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इसको कुल मिला के घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। मान कितना होता है 720 डिग्री यानी 4 पाई होता है। कितना होता है 4 पाई। ये कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की क्या थी व्युत्पत्ति। क्लियर है भाई। अब देखिए अपन कूलॉम के उसके गाउस के नियम के कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए समझिए उनके बारे में देखते हैं यानी गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए समझो गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में। गाउस के नियम के महत्वपूर्ण गाउस के नियम की महत्वपूर्ण गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए जो गाउस के नियम में जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है गाउस के नियम में जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो जो बंद पृष्ठ है उससे सिग्मा क्यू है उससे संबंधित कुल आवेश कितना है सिग्मा क्यू उससे संबंधित कुल आवेश पर क्या करता है निर्भर करता है। कि गाउस के नियम में जो विद्युत फ्लक्स है वो उससे संबंधित कुल आवेश पर निर्भर करता है। कुल आवेश पर क्या करता है निर्भर करता है। पहली तो बात दूसरी बात क्या है इसमें जैसे मान लीजिए आपका बंद पृष्ठ है इसमें सिग्मा क्यू आवेश है और यहाँ आपका कोई भी क्यू आवेश रखा अन्य आवेश तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स में इसका कोई भी योगदान नहीं होगा। पहली बात केवल वो डिपेंड करेगा सिग्मा क्यू पर। इसके जो पृष्ठ से संबंधित जो आवेश है बाहर कुछ भी हो कितना भी आवेश हो उस पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है कि गाउस के नियम में जो गाउस का नियम लगेगा विद्युत फ्लक्स के रूप में वो बंद पृष्ठ है उसमें जो आवेश दिया गया है उस पर ही निर्भर करता है। उसके बाद
कोई भी योगदान, उसका भार क्या आवेश का कोई भी योगदान नहीं रहता। ये दूसरा तीसरा नियम क्या है? तीसरा मतलब तथ्य क्या है? ये आकार व आकर्षण पर निर्भर है। आकार व आकर्षण पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए त्रिभुजाकार आकृति, यहाँ क्या है? सिग्मा क्यूब है। ये रेक्टेंगल है, ये सिग्मा क्यूब है। यहाँ फाई की बराबर कितना होगा? सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन होगा। यहाँ भी फाई की बराबर कितना होगा? सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन होगा। और कोई आकृति जैसे मान लीजिए घनाकार आकृति आती है, तो यहाँ जैसे मान सिग्मा क्यूब आवेश है, तो फाई की बराबर यहाँ कितना होगा? सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आकार व आकृति पर निर्भर है। तीसरा की बात करें। नेक्स्ट बात देखें तो इसमें देखो कई बार पूछ लिया जाता है, तीन तो हो गया ना भाई, सिग्मा के ऊपर संबंधित कुल आवेश जो बंद पृष्ठ है उससे संबंधित आवेश को बाहर आगे आवेश का कोई योगदान नहीं, आकार व आकृति पर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा जो गाउस के अनुप्रयोग है, क्या है? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है, तो उन गाउस के नियम को, गाउस के अनुप्रयोग को हल करने के लिए, गाउस के अनुप्रयोगों को हल करने के लिए माना गया काल्पनिक पृष्ठ, माना गया बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। कि कोई भी अगर हमारे पर बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वो कौन सा पृष्ठ कहलाता है? आपका गाउसियन पृष्ठ। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गाउसियन पृष्ठ क्या कहलाता है? कि गाउस के जो भी अनुप्रयोग हैं, जो भी उनको जो डेरिवेशन है उनको हल करने के लिए जो पृष्ठ बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, वो कौन सा पृष्ठ कहलाता है? आपका गाउसियन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे बात करें, जैसे कोई भी घन है, क्या है? घन है, तो उससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, जैसे मान लीजिए घन है, यहाँ पर कितना आवेश दिया? मान लीजिए सिग्मा क्यूब आवेश। अगर फाई विद्युत फ्लक्स नेट की बात करें, कुल की बात करें, तो कितना होगा? सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन होगा। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। ठीक है। तो एक सतह से जब विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे सतह से, तो सतह से कितना हो जाएगा? 1/6 सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन हो गया, नहीं होगा? अगर कोने की बात करें तो कोने कितने होते हैं? 8। तो फाई की बराबर कोने से कितना हो जाएगा? 1/8 सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। अगर किनारों की बात करें तो किनारे कितने होते हैं? 12। तो कितना हो जाएगा? 1/12 सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। ये गणित है। ठीक है। गाउस का नियम सदिश क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ण नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? व्युत्क्रम वर्ण नियम का पालन, व्युत्क्रम वर्ण नियम का पालन करते हैं। एक करके ये भी है इसका। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, उसमें अंतर सिग्मा क्यूब कितना है? 0। कितना है? 0। तो जब ये 0 है तो फाई की कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। ठीक है। इसके बाद आवेश के वितरण, गतिशीलता इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, हमारे सपोज करें ये बंद पृष्ठ सिग्मा क्यूब, चाहे ये स्थिर है चाहे गतिशील है, लेकिन आवेश का संबंधित आवेश कितना होगा? सिग्मा क्यूब होगा। तो फाई की इस पर डिपेंड नहीं होता है। स्थिरता, ठीक है, आवेश की निश्चिलता बोले, गतिशीलता बोले, साम्यावस्था बोले, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये गाउस के नियम क्या थे? महत्वपूर्ण तथ्य। क्या थे? महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो
होगी उसमें अपन देखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो 6 अनुप्रयोग हैं उसको एक एक दिशा सहित और परिमाण सहित अपन व्याख्या करेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।